नमस्कार, मैं उषिता। बिहाइंड न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 2 मई, दिन शनिवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बिहार होमगार्ड के 122 पदों पर निकली वैकेंसी। 12वीं पास उम्मीदवार 1 जून तक कर सकते हैं आवेदन। चयनित उम्मीदवारों को मिलेगा 35,000 रुपए तक मासिक वेतन। बिहार में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नई स्कीम शुरू। अब पर्यटकों को मिलेगी रेंट बाइक, कार और होम स्टे की सुविधा। पटना से लेकर के बोधगया तक पहले चरण में लागू होगी योजना। बिहार में अमृत 2.0 योजना से शहरी जल आपूर्ति को मिलेगी विस्तार। 21 परियोजनाओं को मिली मंजूरी। पटना समेत 18 शहरों में घर घर पहुंचेगा स्वच्छ पेयजल। बिहार में प्री मानसून की एंट्री से मौसम हुआ सुहावना। आंधी, बारिश और बिजली गिरने की संभावना। सीमांचल क्षेत्र में आज भारी बारिश का अनुमान। पूर्णिया में 6 मई से 21 मई तक चलेगा रोजगार मेला। सुरक्षा गार्ड और सुपरवाइजर के 250 पदों पर होगी भर्ती। सभी 14 प्रखंडों में अलग अलग तिथियों पर लगेगा कैंप। पटना हाईकोर्ट ने बिहार में अवैध क्लिनिकों पर दिखाई सख्ती। बिना पंजीकरण चल रहे अस्पतालों पर होगी कार्रवाई। सरकार से मांगी विस्तृत रिपोर्ट। धोनी जैसे 5 खिताब जीतना चाहते हैं केएल राहुल। वैभव सूर्यवंशी जैसे युवा खिलाड़ियों की जमकर तारीफ। आज चेपॉक में सीएसके बनाम एमआई का हाई वोल्टेज मुकाबला। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर। बिहार होमगार्ड के 122 पदों पर 1 जून तक करे आवेदन। बिहार पुलिस सबऑर्डिनेट सर्विसेज कमीशन यानी कि बीपीएसएससी ने बिहार होमगार्ड में हवलदार इंस्ट्रक्टर के 122 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी की है। आवेदन प्रक्रिया 1 मई से शुरू हो चुकी है और 1 जून तक चलेगी। उम्मीदवार bpssc.bihar.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। पदों पर वितरण इस प्रकार है, जैसे कि यूआर 48, ईडब्ल्यूएस 12, ईबीसी 22, बीसी 15, बीसी महिला 4, एससी 19 और एसटी 2। चयनित उम्मीदवारों को पे लेवल 4 के तहत लगभग 30,000 से 35,000 रुपए मासिक वेतन मिलेगा। योग्यता 12वीं पास और आयु 18 से 25 वर्ष निर्धारित है। आरक्षित वर्ग को छूट मिलेगी। आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, डॉक्यूमेंट अपलोड और फीस भुगतान के बाद पूरी होगी। अगर आप भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो लिखपर ऐप पर जाकर के फ्री मॉक टेस्ट और स्टडी मटेरियल प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आप गूगल प्ले स्टोर या फिर एप्पल ऐप स्टोर से ऐप डाउनलोड करें। बिहार में घूमना होगा आसान। रेंट बाइक और कार सुविधा शुरू। बिहार सरकार राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नई टूरिस्ट स्कीम शुरू करने जा रही। इसके तहत पर्यटकों को बाइक, कार और होम स्टे जैसी सुविधाएं मिलेगी। पहले चरण में पटना, राजगीर, नालंदा, गयाजी, बोधगया, वाल्मीकि नगर, वैशाली, मोतिहारी और सीतामढ़ी को शामिल किया गया। यहाँ रेंट ए कैब, रेंट ए मोटरसाइकिल और रेंट ए होम स्कीम लागू होगी। पर्यटकों को स्थानीय भोजन और घर जैसा माहौल मिलेगा। साथ ही ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा भी मिलेगी। इससे पर्यटन बढ़ेगा और स्थानीय लोगों को रोजगार और आय का अवसर मिलेगा। ग्रामीण पुलों से बाढ़ प्रभावित गांव की बड़ी कनेक्टिविटी। उत्तर बिहार में बाढ़ और बारिश के कारण हर साल गांवों का संपर्क प्रखंड और जिला मुख्यालयों से कट जाता था। कोसी, गंडक, बागमती और कमला नदियों के कारण यह समस्या गंभीर रही। अब ग्रामीण कार्य विभाग और नाबार्ड योजना के तहत कई पुलों का निर्माण किया जा रहा है। पूर्वी चंपारण में 50, दरभंगा में 74, सीतामढ़ी में 44, मधुबनी में 55 और समस्तीपुर में 58 पुल बनाए गए हैं। इससे ग्रामीण क्षेत्रों को साल भर सड़क संपर्कता मिल रही और विकास की गति तेज हुई। पटना में 58 जगह बनेंगे ईवी चार्जिंग स्टेशन। पटना में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए 58 स्टेशनों पर सोलर युक्त ईवी चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। नगर निगम ने जमीन उपलब्ध करा दी है और जिला परिवहन कार्यालय के तहत जल्द निर्माण शुरू होगा। हर स्टेशन पर 2 से 3 फास्ट और नॉर्मल चार्जिंग पॉइंट होंगे, जहां प्रीपेड सिस्टम, यूपीआई और डिजिटल पेमेंट की सुविधा मिलेगी। यह स्टेशन कंकड़बाग, दानापुर, बोरिंग रोड सहित कई शहरी और ग्रामीण इलाकों में स्थापित होंगे। 24 घंटे सेवा, पार्किंग और बैठने की सुविधा भी रहेगी। बढ़ती ईवी डिमांड को देखते हुए यह कदम पर्यावरण और सुविधा दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। बिहार में अमृत 2.0 से घर घर पहुंचेगा स्वच्छ पानी। बिहार में शहरी विकास के लिए अमृत 2.0 योजना के तहत 21 जलापूर्ति परियोजनाओं को मंजूरी दी गई, जिनमें से 18 पर काम शुरू हो चुका है और 3 अंतिम स्वीकृति चरण में है। बुडको द्वारा 2451.39 करोड़ रुपए की लागत से इन योजनाओं पर काम किया जा रहा है। इसका उद्देश्य पटना, आरा, बक्सर, भागलपुर समेत 18 शहरों में घर घर स्वच्छ पानी पहुंचाना है। वर्तमान में 9 परियोजनाएं शुरू हो चुकी है और बाकी टेंडर प्रक्रिया में है। 2027 तक पूरा होने पर लोगों को टैंकर और बोरिंग पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। स्मार्ट यूथ से हर महीने कम करे बिजली बिल। टाइम ऑफ डे यानी कि टीओडी टैरिफ एक बिजली योजना है जिसमें दिन के कुछ घंटों में
उपभोक्ताओं को सस्ती दर पर बिजली मिलती है। इसके तहत लगभग 8 घंटे तक 20% सस्ती बिजली उपलब्ध होगी। उपभोक्ता यदि पीक समय की 2 यूनिट बिजली को ऑफ पीक समय में उपयोग करते हैं तो रोज लगभग 2.96 रुपए और महीने में करीब 89 रुपए की बचत कर सकते हैं। यह योजना स्मार्ट बिजली उपयोग को बढ़ावा देती है, जिससे उपभोक्ता अपने बिल कम कर सकते हैं और ऊर्जा की बचत के साथ समझदारी से बिजली का उपयोग कर सकते हैं। पटना हाईकोर्ट ने अवैध क्लिनिकों पर दिखाई सख्ती। पटना हाईकोर्ट ने बिहार में बिना पंजीकरण चल रहे क्लिनिकों, नर्सिंग होम और छोटे अस्पतालों पर सख्त रुख अपनाया है। जस्टिस राजीव राय की पीठ ने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं में अनियमितता बर्दाश्त नहीं होगी और राज्य सरकार को 1 से लेकर के 40 बेड वाले अस्पताल के लिए जल्द नियम लागू करने का निर्देश दिया। सुनवाई में अवैध क्लिनिकों और भोजपुर के 81 नर्सिंग होम मामले पर चिंता जताई। वैशाली के एक अवैध क्लिनिक पर 1 लाख जुर्माना भी लगाया गया। सरकार ने नीति तैयार होने की जानकारी दी, जबकि कोर्ट ने रिपोर्ट मांगी। पटना में 30 मई तक चलेगा अतिक्रमण हटाओ अभियान। पटना में आज से लेकर के 30 मई तक अतिक्रमण के खिलाफ सख्त अभियान शुरू किया जा रहा। डीएम डॉक्टर त्यागराजन एसएम के निर्देश पर 9 टीमों का गठन किया गया, जो अलग अलग इलाकों में रोज कार्रवाई करेगी और नियमित समीक्षा होगी। यह अभियान पाटलिपुत्र, कंकड़बाग, बांकीपुर, पटना सिटी, दानापुर सहित प्रमुख क्षेत्रों में चलेगा। नेहरू पथ, बोरिंग रोड और अटल पथ जैसे व्यस्त मार्गों पर विशेष निगरानी होगी। अवैध कब्जे पर 5,000 से 20,000 रुपए तक जुर्माना और एफआईआर की कार्रवाई की जाएगी। उद्देश्य शहर को जाम और अतिक्रमण से मुक्त करना है। बेटियों की सुरक्षा को लेकर के सीएम का बड़ा ऐलान। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने नालंदा में जनसभा के दौरान अपराध और विशेष करके महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के सख्त रुख अपनाया। उन्होंने डीएम और एसपी को निर्देश दिया कि जब तक बेटियां सुरक्षित घर ना पहुंच जाए, पुलिस चैन से नहीं सोएगी। सीएम ने जीरो टॉलरेंस नीति दोहराते हुए कहा कि महिलाओं के खिलाफ अपराध किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होगा। उन्होंने प्रशासन को 24 घंटे सतर्क रहने और त्वरित कार्रवाई करने का आदेश दिया। साथ ही प्रशासनिक सुधारों पर जोर देते हुए लोगों को त्वरित सेवाएं देने का आश्वासन भी दिया। पूर्णिया में 6 मई से 21 मई तक चलेगा रोजगार मेला। पूर्णिया जिले में जिला नियोजनालय के तत्वाधान में 6 मई से रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। इसमें निजी कंपनियां सुरक्षा गार्ड के 200 और सुरक्षा सुपरवाइजर के 50 पदों पर भर्ती करेगी, जो केवल पुरुष उम्मीदवारों के लिए है। यह मेला जिले के सभी 14 प्रखंडों में अलग अलग तिथियों पर आयोजित होगा, जो 6 मई से 21 मई तक चलेगा। सुरक्षा गार्ड की आयु सीमा 20 से 40 वर्ष और सुपरवाइजर की 25 से 35 वर्ष तय की गई है। जिला नियोजनालय ने सभी योग्य उम्मीदवारों से इसमें भाग लेने की अपील की है। आज से शुरू होगी मैट्रिक इंटर विशेष परीक्षा। बिहार बोर्ड की मैट्रिक और इंटरमीडिएट विशेष कंपार्टमेंटल परीक्षा आज से शुरू होकर के 6 मई और 11 मई तक चलेगी। इसमें कुल 3,220 परीक्षार्थी शामिल होंगे, जिनमें 2,233 मैट्रिक और 987 इंटरमीडिएट के छात्र छात्राएं हैं। परीक्षा के लिए 8 केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें इंटर के लिए 3 और मैट्रिक के लिए 5 केंद्र शामिल है। जिला प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम करते हुए सभी केंद्रों पर पुलिस बल, दंडाधिकारी और वीक्षकों की तैनाती की है। परीक्षार्थियों की सघन जांच होगी ताकि परीक्षा निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो सके। किसान नामांकन में टॉप पर रहे बिहार के ये 5 जिले। बिहार कृषि ऐप के अप्रैल माह के टॉप 5 स्टार परफॉर्मर जिलों में सीतामढ़ी पहले स्थान पर रहा, जहां 9,195 किसानों ने पंजीकरण करवाया। इसके बाद लखीसराय, बक्सर, किशनगंज और शेखपुरा का स्थान रहा। यह आंकड़े किसानों के डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़ने और सरकारी योजनाओं के प्रति बढ़ती जागरूकता को दर्शाती है। बिहार कृषि ऐप एक एकीकृत प्लेटफॉर्म है, जहां कृषि सेवाएं, योजनाओं की जानकारी, आवेदन और स्टेटस ट्रैकिंग उपलब्ध है। साथ ही यह पिछले 7 वर्षों के अनुदानों की जानकारी भी प्रदान करता है। यह पहल डिजिटल किसान और सशक्त कृषि व्यवस्था को बढ़ावा देती है। भीषण गर्मी में ऑफिस जाने वालों के लिए जरूरी टिप्स। भीषण गर्मी और लू के बीच ऑफिस जाना चुनौतीपूर्ण हो जाता है, खास करके जब सेंट्रलाइज्ड एसी हर जगह सामान ठंडक नहीं दे पाता। ऐसे में कुछ स्मार्ट उपाय अपना करके खुद को कूल और फ्रेश रखा जा सकता है। डेस्क फैन से सीधे हवा मिलती है, जबकि इंसुलेटेड स्टील बोतल पानी को ठंडा रखता है। कूलिंग वाइप्स या फिर गुलाब जल फेस मिस्ट त्वचा को ताजगी और ठंडक देते हैं। तापमान बदलाव से बचने के लिए हल्का सूती स्कार्फ लेना भी जरूरी है। यह छोटी छोटी चीजें ऑफिस रूटीन को आरामदायक और गर्मियों में अधिक प्रोडक्टिव बनाती है। अविनाश तिवारी की फिल्म गिन्नी वेड से सनी 2 हुई फ्लॉप। अविनाश तिवारी और मेधा शंकर अभिनीत फिल्म गिन्नी वेड से सनी 2 24 अप्रैल को रिलीज होकर के बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से फ्लॉप साबित हुई। फिल्म ने पहले दिन केवल 25 लाख रुपए कमाए और कुल कलेक्शन लगभग 1.54 से
1.54 से 1.81 करोड़ रुपए तक ही पहुंच सकी, जबकि इसका बजट 25 करोड़ रुपए था। कमजोर कहानी, खराब निर्देशन और नकारात्मक समीक्षाओं के कारण दर्शकों की रुचि नहीं बनी। फिल्म को करीब 23.46 करोड़ रुपए तक भारी नुकसान हुआ। इसे जल्द ही फ्लॉप घोषित कर दिया गया, जो रोमांटिक कॉमेडी फिल्मों की चुनौतियों को दर्शाता है। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना में 13 कॉलेजों के भुगतान पर लगी रोक। बिहार में शिक्षा संस्थानों से जुड़े बड़े फर्जीवाड़े के मामले के बाद राज्य सरकार ने सख्त कदम उठाए। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत 13 इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक संस्थानों में नए आवेदनों के भुगतान पर रोक लगा दी गई। जांच में पाया गया कि इन कॉलेजों से निर्धारित सीटों से अधिक बोनाफाइड सर्टिफिकेट जारी किए गए और सत्यापन प्रक्रिया में गड़बड़ी की गई। राज्य नोडल अधिकारी ने आदेश जारी किया। हालांकि पहले से स्वीकृत छात्रों को किस्तों का भुगतान जारी रहेगा, लेकिन नए आवेदनों पर रोक से कई छात्रों की पढ़ाई प्रभावित हो सकती है। फार्मासिस्ट भर्ती में देरी पर हाईकोर्ट ने जताई नाराजगी। पटना हाईकोर्ट ने फार्मासिस्ट बहाली मामले में राज्य सरकार और बिहार तकनीकी सेवा आयोग को कड़ा निर्देश दिया। 2473 पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कर 4 सप्ताह के भीतर चयन और नियुक्ति सुनिश्चित करने का आदेश दिया गया। कोर्ट ने आदेश पालन न होने पर स्वास्थ्य विभाग के सचिव और निदेशक को पेश होने की चेतावनी दी। इससे पहले भी 3 माह में प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया गया था, लेकिन अनुपालन नहीं हुआ। याचिकाकर्ता अरविंद कुमार ने अस्पतालों में फार्मासिस्ट की कमी का मुद्दा उठाया। बिहार के उद्योगपति रविंद्र किशोर सिन्हा की कंपनी ने दिखाया शानदार प्रदर्शन। SIS लिमिटेड बिहार के उद्योगपति और संस्थापक रविंद्र किशोर सिन्हा की कंपनी ने वित्त वर्ष 2026 की चौथी तिमाही में मजबूत प्रदर्शन किया। कंपनी का मुनाफा 28% से बढ़कर 105.5 करोड़ हो गया, जबकि रेवेन्यू 31% बढ़कर 4489.30 करोड़ रुपए पहुंच गया। EBITDA भी बढ़ के 207 करोड़ रहा। भारत और इंटरनेशनल दोनों सेगमेंट्स में मजबूत ग्रोथ देखने को मिली, खास करके सिक्योरिटी और ई-कॉमर्स सेक्टर से। पूरे वित्त वर्ष में कंपनी का मुनाफा 137.81 करोड़ और कुल आय 16,030.07 करोड़ रही। कर्ज में भी कमी आई। रविंद्र किशोर सिन्हा की नेटवर्थ लगभग 8,300 से 8,400 करोड़ है। चंद्रशेखर सिंह बने IPRD के नए सचिव। बिहार सूचना और जनसंपर्क विभाग के नए सचिव के रूप में 2010 बैच के IAS अधिकारी चंद्रशेखर सिंह ने पदभार संभाल लिया है। उन्होंने यह जिम्मेदारी अनुपम कुमार से ली, जो केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर दिल्ली गए। पदभार ग्रहण के दौरान अधिकारियों ने अनुपम कुमार को भावभीनी विदाई दी। चंद्रशेखर सिंह पहले से मुख्यमंत्री के सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, संसदीय कार्य विभाग और बिहार राज्य पुल निर्माण निगम के अध्यक्ष जैसे महत्वपूर्ण पदों पर कार्यरत हैं। उनके पास पटना प्रमंडल आयुक्त और जिलाधिकारी का भी व्यापक प्रशासनिक अनुभव है। बिहार में फर्जी अधिकारी बनकर ठगी करने वाला गिरफ्तार। भोजपुर में एक जालसाज अभिषेक भोपलका को गिरफ्तार किया गया, जिसने खुद को ED डायरेक्टर बताकर के जिलाधिकारी तने सुल्तानिया को व्हाट्सएप कॉल किया और सरकारी काम के नाम पर दबाव बनाने की कोशिश की। पुलिस ने STF के साथ मिलकर के उसे पटना से पकड़ा और 2.61 लाख रुपए नगद और मोबाइल बरामद किए। आरोपी पहले भी कई बार फर्जी पहचान बना करके IAS IPS अधिकारियों को गुमराह कर चुका है और उस पर कई आपराधिक मामले दर्ज है। वह ED अधिकारी, जज और मंत्री का PA बनकर ठगी करता था। उसके खिलाफ गंभीर धाराओं में केस दर्ज कर जांच जारी है। बिहार में मौसम विभाग का अलर्ट, आंधी बारिश रहेगी जारी। मौसम विभाग के अनुसार बिहार में आज यानी कि 2 मई तक प्री मानसून गतिविधियां सक्रिय रहेगी, जिससे आंधी बारिश की संभावना बनी हुई है। बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी और पश्चिमी विक्षोभ के कारण राज्य में मौसम अस्थिर है। आज सीमांचल क्षेत्र में बारिश होने की संभावना है। 3 मई तक अधिकांश हिस्सों में बादल, बिजली और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाओं के साथ मौसम बदला रहेगा। इससे तापमान में गिरावट आएगी और गर्मी से राहत मिलेगी। 5 से 6 मई तक मौसम सामान्य होने की उम्मीद है। अधिकतम तापमान 28 से 30 और न्यूनतम तापमान 20 से 22 डिग्री तक रह सकता है। अब 3 दिन तक नहीं लगेगी लेट फीस, RBI का नया नियम। क्रेडिट कार्ड बिल भरने में देरी होने पर अब ग्राहकों को घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि RBI ने बड़ा राहत नियम लागू किया है। नए नियम के तहत ड्यू डेट के बाद 3 दिन का ग्रेस पीरियड मिलेगा, जिसमें कोई लेट फीस नहीं लगेगी, यानी तय तारीख के 3 दिन बाद तक भुगतान करने का जुर्माना नहीं लगेगा। इसके अलावा लेट फीस अब केवल बकाया राशि पर ही लगेगी, पूरे बिल पर नहीं। हालांकि लगातार देरी से क्रेडिट स्कोर पर असर पड़ सकता है। यह नियम 1 अप्रैल 2027 से लागू होगा। धोनी जैसे 5 खिताब जीतना चाहते हैं KL राहुल। दिल्ली कैपिटल्स के सलामी बल्लेबाज KL राहुल ने कहा कि व्यक्तिगत रिकॉर्ड से
ज्यादा टीम की ट्रॉफी जीतना उनके लिए महत्वपूर्ण है और उनकी इच्छा MS धोनी के 5 आईपीएल खिताब के बराबरी करने की है। उन्होंने आईपीएल में अपने रन और उपलब्धियों को कम महत्व देते हुए टीम पर फोकस बताया। राहुल ने वैभव सूर्यवंशी जैसे युवा खिलाड़ियों की भी सराहना की। वहीं आईपीएल 2026 में 2 मई यानी कि आज चेन्नई सुपर किंग्स बनाम मुंबई इंडियंस का मुकाबला चेपॉक स्टेडियम में शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। इस मैच का लाइव प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स और जियो हॉटस्टार पर देखा जा सकेगा। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। 1921 में सत्यजीत राय का जन्म हुआ, जो भारतीय सिनेमा के महान निर्देशक थे, और ब्रजबासी लाल का भी जन्म हुआ। 1922 में खिलाड़ी विल्सन जोन्स का जन्म हुआ। 1935 में दया प्रकाश सिन्हा का जन्म हुआ, जो नाटककार और इतिहासकार थे। 1968 में लोक गायिका उषा बार्ले का जन्म हुआ। 1928 में हेमचंद्र गोस्वामी, 1981 में यशवंत सिंह परमार और 1985 में बनारसी दास चतुर्वेदी का निधन हुआ। चैट जीपीटी इमेज 2.0 भारत में बना नंबर 1। ओपन एआई ने अपना अपग्रेडेड इमेज जनरेशन टूल चैट जीपीटी इमेज 2.0 लॉन्च किया, जिससे भारत में सबसे ज्यादा उपयोग किया जा रहा, और इसने इमेज क्रिएशन में अमेरिका को पीछे छोड़ दिया। यह टूल सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा। यहाँ यूजर्स प्रॉम्प्ट और क्रिएटिव इमेज शेयर कर रहे हैं। यह एआई टेस्ट, ऑब्जेक्ट पहचान और मल्टी लैंग्वेज रेंडरिंग जैसे कि हिंदी, अंग्रेजी, जापानी आदि में सक्षम है। इसमें सोचने की क्षमता भी है, जिससे यह वेब सर्च पर सटीक और बेहतर इमेज बनाता है। यह मूवी पोस्टर, कॉमिक्स और इन्फोग्राफिक्स भी बना सकता है। महिलाएं ऐसे करें पॉश एक्ट के तहत ऑनलाइन शिकायत। पॉश एक्ट 2013 महिलाओं को कार्यस्थल पर सुरक्षित, सम्मानजनक और उत्पीड़न मुक्त वातावरण प्रदान करने के लिए बनाया गया कानून है। बिहार पुलिस भी कार्यस्थल पर महिला सुरक्षा को लेकर के जागरूकता फैला रही और शिकायत प्रक्रिया को आसान बनाने में मदद कर रही। इस कानून के तहत पीड़ित महिला या फिर उसका प्रतिनिधि इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी यानी कि ICC या IC में लिखित शिकायत दर्ज कर सकती है। इसके अलावा सी बॉक्स पोर्टल की वेबसाइट cbox.wcd.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन शिकायत भी किया जा सकता है। यह सुविधा सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में लागू है, जिससे महिलाओं को त्वरित न्याय मिल सके। प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और उसके जवाब बताएंगे, जो कि BPSC, बिहार पुलिस दरोगा समेत SSC जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवाल में आपने कितना सही जवाब दिया, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो हमारा पहला सवाल है, बिहार के 2019-20 के सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुसार किस क्षेत्र को सबसे अधिक आवंटन प्राप्त हुआ? ऑप्शन है शिक्षा, ऑप्शन बी है स्वास्थ्य, ऑप्शन सी है रक्षा, ऑप्शन डी कृषि। इसका सही जवाब है ऑप्शन है शिक्षा। हमारा दूसरा सवाल है कि वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए है पश्चिमी चंपारण, ऑप्शन बी है सारण, ऑप्शन सी है वैशाली, ऑप्शन डी भागलपुर। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए पश्चिमी चंपारण। हमारा तीसरा सवाल कि एशिया में सबसे बड़ा पशु मेला किस मेले के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन ए है चंद्रभागा मेला, ऑप्शन बी है पुष्कर मेला, ऑप्शन सी है नागौर का पशु मेला, ऑप्शन डी सोनपुर पशु मेला। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी सोनपुर पशु मेला। हमारा चौथा सवाल है कि कमला नदी बिहार में किस जिले से प्रवेश करती है? ऑप्शन ए है मुंगेर, ऑप्शन बी है मधुबनी, ऑप्शन सी है मधेपुरा, ऑप्शन डी मुजफ्फरपुर। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी मधुबनी। हमारा आखिरी सवाल है कि ई प्राप्ति पोर्टल किस संगठन द्वारा लॉन्च किया गया? ऑप्शन ए भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन बी है कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, ऑप्शन सी है भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, ऑप्शन डी राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन। सुनील कुमार यादव, अतीक खान, रूपपाल, उर्मिला कुमारी, अब्दुल मनान, दयानंद सिंह, भूषण कुमार, रंजीत मिश्रा, अमरजीत कुमार, राकेश कुमार, अर्जुन राम, लक्ष्मी मेहता, संजीव कुमार, रवि मोहन वर्मा, खुर्शीद आलम, विजय घायल, पंकज राज, श्वेता राय, सिमरन कुमारी, ब्रिज किशोर, सुशील मंडल, राजेश कुमार, रवि पूजा, अमरनाथ शाह, कृष्णा प्रसाद, बारूद पटेल, वीना कुमारी, पप्पू कुमार, जितेंद्र ठाकुर, जगन्नाथ शाह, रमेश कुमार, नरेंद्र कुमार, दिवाकर कुमार, नूर आलम, परवेज वारसी, अशोक कुमार, शोभा कुमारी, प्रीति यादव, हरेंद्र सिंह, गीता देवी, पंकज कुमार, राम बाबू दास, वीना कुमारी, कामेश्वर सिंह, विनोद शाह, रोहित कुमार, युवराज कुमार, गायत्री देवी और बाबूलाल मरांडी। इसी के साथ बढ़ते आज के सवाल की। आज का सवाल है, अगर बिहार से पलायन रोकना हो तो सबसे जरूरी कदम क्या होना चाहिए? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज, और साथ ही अगर यूट्यूब चैनल पर देख रहे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।